मोहतरम तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो कि खुदा कद्दूस आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो आज आप लोगों के सवालात की रोशनी में हम नून मीम राशिद की जो नज़म निगारी उसके हवाले से बात करेंगे और हमारी आज का मौजू जो उन्वान वो उसकी नज़म अंधा कबाड़ी है। हम इसका नफ्सियाती और तजियाती मुताला करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर शायर ने किस मंजरनामे को और किस बुनियाद पर इसको लिखने की कोशिश वो की है। अगर देखा जाए तो ये एक नफ्सियाती शायर भी था और ये वाली जो नज़म अंधा कबाड़ी एक नफ्सियाती शायरी पर मबनी भी है, यानी इसकी बुनियाद नफ्सियात के मानों में हम समझ सकते हैं और आज की नफ्सियाती पहलू को भी हम देखेंगे। यानी अंधा कबाड़ी जो नज़म है ना, इसका मजमूई तौर पर जायजा लें तो हमें मजमूई तौर पर हमारे आज के मुआशरे की नफ्सियात इसके मुख्तलिफ पहलू पर वो रोशनी मिलती है। यानी अंधा कबाड़ी शहर के मुख्तलिफ गोशों गली कूचों में सदा लगाता है। इसके हमरा पाँव और सर कटे ख्वाब इकट्ठे होते हैं जिनको वो लेकर शहर के लोगों और उनसे आशना करवाने की कोशिश करता है, मगर वो आशना से नहीं होते हैं। उसकी वजह यहाँ पे नफ्सियाती पहलू शुरू आगाज में ही हमारे सामने आ जाता है। यानी अंधा कबाड़ी वो जो सर कटे और पाँव कटे वो ख्वाब हैं वो लेकर गली कूचों में सदा लगाता है और लोग क्या उससे आशना या वाकफ नहीं होते हैं। यानी इसकी वजह सबसे पहली जो बेहिसी बेअमल मुआशरे में ख्वाबों का वजूद में ना होना या ना होने के बराबर होना ये हमारे सामने आता है, जिसकी वजह से ख्वाबों को पाशिकस्ता हालत में दिखाया गया है। यानी पाशिकस्ता हालत यानी टूटे हुए बिखरे हुए ना आशना के मानों में हम कह सकते हैं। अब इस बार देखें तो नज़म में शायर ने बड़े ही उम्दा अल्फाज में इस बात की जो तरफ इशारा किया है। तो लिखता है कि शहर के गोशों में है बिखरे हुए पाशिकस्ता सरबरीदा ख्वाब जिनसे शहर वाले बेखबर। अब उसने देखा कि कटे हुए टूटे हुए माजूर ख्वाब के हैं उनसे शहर वाले नावाकिफ हैं और बेहिसी का मंजर यहाँ पे नफ्सियाती पहलू को उजागर करने में मेरी और आपकी मुआवनत करते हैं। और आज जिस मौशिक आप हिस्सा या मैं हिस्सा है उसकी भी तरफ इशारा करते हैं। दूसरे बंद पर गौर करें तो हमारे हसरत मुहान वहां पे हसरत और अरमानों की बात वो की गई है। अब यहां पे देखें तो इंसान के दिल के अंदर बेशुमार हसरतें अरमान ख्वाब वो मौजूद होते हैं। यानी इंसान चाहता है कि इस बात को देखे ख्वाबों के जरिए उसकी ताबीर जो वो देख रहा है वो मुमकिन हो सके, तो इंसान फिर आखिरकार ख्वाब का सहारा वो लेता है। तो अंधा कबाड़ी भी चाहता है, वो चाहता है कि शहर के मुख्तलिफ गली कूचों गोशों से वो पुराने ख्वाब इकट्ठे करूं जिन पर पुरानी जो मैल है वो तय दर्द है जम चुकी है, उनको साफ करूं ताकि नए ख्वाब वो बन जाए, यानी उनकी रिपेयरिंग कर सकूं। यानी हुस्न निखार उनमें पैदा करूं जैसे दुल्हन की ख्वाहिश होती है खूबसूरत की और दिल फरेब बनने की। और इन्हीं जो टूटे हुए हैं सर कटे और पांव कटे ख्वाब है इनकी मैं रिपेयरिंग करूं, इनको साफ सुथरा करूं और इनमें जो मौजूद तय दर्द है उसको हटा दूं ताकि वो नए ख्वाब के है वो साफ सुथरे नजर आ सके, ताकि इनकी असलियत वो निकल सके। यानी यूं ना कि लोग पुराने माल समझकर इसको ठुकरा दे हैं। अब वो क्या लिखता है, बड़े ही आला अल्फाज में इसकी तस्दीक करता है। कहता है कि दिल की बट्टी में तपाऊं जिससे छट जाए पुराने मैल, इनके दस्तों पा फिर से उबर आए। दस्तों पा यानी सार पाँव, यानी इनके अंदर जो निखार है वो खूबसूरती है वो दोबारा क्या एक नए सिरे से क्या है वो सामने आ सके ताकि लोग उसको ठुकरा ना सके। तीसरे बंद पे गौर करें तो हमारे पास आता है कि सुबह सवेरे जो शहर के जो चौक में वो जाता है वहां पे जो आवाज लगाता है और आवाज लगाने के वो क्या कहता है, ख्वाब ले लो ख्वाब ले लो। ठीक है, लोगों का सबसे जो पहला सवाल क्या होता है कि क्या ये ख्वाब असली हैं या कि नकली हैं। यानी ऐसे परख रहे इनको कि इनसे बढ़कर कोई ख्वाबदा है ही नहीं, यानी ख्वाबदा से मुराद ख्वाबों को जानने वाला। यहाँ पे जो सवाल हमारे सामने आया है कि वो सवाल करते क्या ये ख्वाब असली हैं या कि नकली। यहाँ पे ये नफ्सियाती पहलू हमारे सामने जाहिर कर रहा है बेयकीनी का,
बे एतमादी का, भरोसे के फुकदान का। यानी माजी में देखें तो हमारे जो सियासतदान है, हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने इस कदर झूठे ख्वाब दिखाए कि अब देखना ही लोगों ने क्या ख्वाब छोड़ दिया है, क्योंकि ताबीर मिलती ही नहीं है। मौजूदा सियासी निज़ाम देख लें, मुआशी निज़ाम देख लें, मुल्क की देखें, तालीमी देखें, अखलाकी तबाह से तमाम के तमाम ऐसे ही मिलते हैं। यानी और इसकी जो नफ्सियाती पहलू हमारे सामने वो क्या है, वाज़े अंदाज में सामने आता है। तो शायर लिखता है इस नज़म के अंदर, ख्वाब असली है कि नकली, यूं परखते हैं जैसे इसे बढ़कर, ख्वाब ना कोई ना हो, ख्वाबगर मैं भी नहीं। अगले बंद पर मुतालिया करें तो इसमें वो मुफ्त लेने की सदा देता है। अंधा कबाड़ी वह गली कूचों में गोशों में जाके मजीद क्या है, ख्वाबों को मुफ्त लेने की सदा देता है। यानी ये मुफ्त में ले लो, ये तुम्हें फायदा देंगे, लेकिन लोग क्या मजीद डर जाते हैं। मुराद कोई चाल ना हो, कोई ड्रामेबाजी ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, क्योंकि आज पहले ही बेयकीनी का आलम इस फिजा में क्या है, अपनी जो तना अवरदस्त अख्तियार कर चुका है, अपनी मजबूती अख्तियार कर चुका है, और मजीद लोग इस बात से डर जाते हैं। तो अंधा कबाड़ी क्या करता है, अपने नजरियात, अपने तसव्वुरात, अपने ख्यालात वो बेच रहा है, लेकिन लोग क्या है, डरे हुए, बेयकीनी का आलम लिए हुए हैं। अब दुनिया वाले मुखलस नहीं रहे, यानी हर तरफ क्या है, शक की निगाह से वो देखते हैं। तो शायर जो लिखता है उसको अपने अल्फाज में देखते हैं, कहते हैं कि मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब, मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग, और चुपके से सिरक जाते हैं लोग, देखना ये मुफ्त कहता है कोई धोखा ना हो। अगले बंद का मुतालिया है तो ख्वाब फरोख्त नहीं होते हैं, तो वो क्या, वो मायूसी का शिकार होता है। मायूसी का शिकार होने की वजह उसकी नफ्सियात का मुताला करते हैं, वो क्या होती है। यानी कबाड़ी ख्वाबों को सर उठाए घर लौटता है, मुंह का बना होता है, परेशानी की हालत है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आता है, और रात भर बिड़बिड़ाता है। वो अपने आप से वो बातें करता है और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है था कि ये तुम्हारी फलाह है, मगर लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। तो वो लिखता है कि ख्वाबों के पलंदे सर पर रख कर मुंह बसोरे लौटता हूं, रात भर फिर बड़बड़ाता हूं, ये ले लो ख्वाब। अब देखें तो आखिर में हमारे पास इसकी जो नफ्सियाती और तज्जियाती मुताला हमारे सामने आता है कि आखिर में ख्वाब फिर खुद ही बिड़बिड़ाता है, वो अपने आप से बातें करता है, चलो मुफ्त ना लो, इनके दाम भी ले लो। इस ज़हनी कैफियत में मुब्तला के मैंने लोगों की फलाह के लिए देखे हैं, मैंने ये ख्वाब लोगों की भलाई के लिए देखे, लेकिन लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि मुफ्त दे रहा हूं फिर भी नहीं ले रहे, हत्ता कि इनके दाम भी कह रहा हूं दे लो तो फिर भी वो नहीं ले रहे। आखिरकार ये सोच सोचकर फिर वो दिल ही दिल में ये सदा लगाता है, क्या लगाता, देखते हैं कि इनके दाम भी ले लो, इनके दाम भी ले लो, दाम भी। यहां पर देखें तो हमारे जो नफ्सियाती पहलुओं को देखें, माहिर नफ्सियात होने का सबूत जो मिलता है कि यहाँ पे सूती जो उतार चढ़ाव है वो हमारे सामने आता है। मजमूई तौर पर इस नज़म का मुताला करें तो आज हमारे गली कूचों में हमारे हुक्मरानों को देखें, मुकम्मल तौर पर एक बेहिसी का मंजर वो सामने आ चुका है। उसकी वजह शायद यही है कि हमारे यहाँ नफ्सियाती पहलू को इतना कमजोर कर दिया गया है, बेयकीनी के आलम में, बेएतमादी के आलम में, और भरोसे का फुकदान इतना कर चुका है, लोग के मरने को भूल चुके, कल को मैंने मरना भी है, यानी अपनी कब्र को भी भूल चुके हैं। ये वो बुनियादी नफ्सियाती तासुर था जो इस नज़म की जमालियाती बनावट के एतबार से हमारे सामने आता है। अजीज तलबा तलिबात, इसका मजमूई तौर पर जायजा हमारे सामने इसकी नफ्सियाती पहलू को मेरे आज के मुआशरे की हकीकत पर मबनी है। तो इस हवाले से हमने इसको मुख्तसर तौर पर देखा और वाकई जाना कि नून मीम राशिद बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती पहलू पर बात करता है, मेरे और आपके मुआशरे की नब्ज पर हाथ रख करके इस बात की तस्दीक करता है कि आज हर तरफ क्या है, अंधापन का शिकार लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, और इसकी मिसाल आज मेरा मुआशरा इसको समझने के लिए उम्दा मिसाल साबित होता है। यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई बात जो समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।